गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में अपना डिसीजन रिसेंटली दिया है। मामला जो है एनडीपीएस से संबंधित है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है उससे, और उसके सेक्शन 21 के तहत जहां पर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग कोई व्यक्ति बनाता है, उसको स्मगल करता है, उसको बेचता है, उन सब व्यवस्थाओं में सेक्शन 21 लगाई जाती है और इसमें 10 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है। हेरोइन की अगर बात करें, जो गुरदेव सिंह है उसके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई थी और 250 ग्राम जो हेरोइन है वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। तो इसमें जो स्पेशल कोर्ट था, स्पेशल कोर्ट ने गुरदेव सिंह को 15 साल की सजा और जुर्माना सुनाया था और उसके बाद हाई कोर्ट में वो अपील में पहुंचा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको अपहेल्ड किया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस मामले में कन्विक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि जो सजा जो कन्विक्ट उसको किया गया है वो दोषी है या नहीं, इस बात पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। हम वही मान रहे हैं जो नीचे की कोर्ट से आया है। हाँ, हम जो है पुनिशमेंट जो दी गई है उस पर सुन सकते हैं। तो उसी पर सुनवाई के बाद इस मामले में जजमेंट आई है। इसमें जो पिटिशनर यानी कि अपेलेंट की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, ये रखा गया था कि चूंकि वो गरीब व्यक्ति है, वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो घर वालों के एक तो सोल ब्रेड विनर कह दीजिए या अकेला कमाने वाला, और वो एक तरह से कैरियर था, वो मेन एक्यूज नहीं है इस मामले में। वो केवल जो ड्रग थी उसको लेकर के इन्फॉर्मेंट तक गया था। और इसके अलावा ये सब जो फैक्टर हैं उसके लिए मिटिगेटिंग फैक्टर है जिसके तहत उसकी सजा कम होनी चाहिए थी, और मिनिमम सजा का प्रावधान जो 10 साल का है उसे मिनिमम से ज़्यादा दिया गया है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के ही सेक्शन 32 में ये कहता है कि उनका एक क्लेम था कि अलग अलग उसमें फैक्टर्स इन्यूमरेट किए गए हैं, उसके हिसाब से रीजनिंग देनी होती है, और लेकिन वो सब कंसीडर नहीं किया गया। उस पर कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 32 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अलावा भी कोर्ट अगर ठीक समझे तो अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए सजा को ज़्यादा कर सकता है। इस मामले में चूंकि उसको 15 साल की सजा दी गई थी, तो कोर्ट का ये भी कहना था कि देखिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोर्ट ने अपना जो जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम तो 20 होती है, मिनिमम 10 थी तो 15 दी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स है वो ध्यान में रखा ही गया होगा। इस पर स्टेट की तरफ से जो कहा गया कि जो गुरदेव सिंह है अक्यूज इसमें, कि उसके द्वारा जो ड्रग उसके पोजेशन में मिली है वो 1 किलोग्राम थी, जो कि नॉर्मल कमर्शियल क्वांटिटी है उससे 4 गुना थी, और उसी हिसाब से उसको जो है मिनिमम जो सेंटेंस थी उससे ज़्यादा की सेंटेंस उसको दी गई, 10 की बजाय 15 साल की दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा जो जजमेंट लिखवाया है उसमें एनडीपीएस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में भी बताया है कि किस तरह से 1965 से पहले जो देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून थे, कोई ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट एक बाद का था, उसके बाद डेंजरियस ड्रग एक्ट था, इस तरह से कई तरह के कानूनी प्रावधान थे। उसके बाद 1965 में एक एनडीपीएस एक्ट बना, उसके बाद देखा गया कि और एक तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है और समाज में जो है ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ड्रग स्मगलिंग बढ़ रही है। तो उसके बाद 1985 में एक दूसरा एनडीपीएस एक्ट बनाया गया जिसमें ये प्रावधान रखे गए, और इसमें ये भी कहा गया कि जो जिस तरह से कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, जैसे मर्डर में तो एक आदमी के खिलाफ कोई व्यक्ति कोई जो ऑफेंस कमिट करता है या 2 व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट करता है, लेकिन जो लोग ड्रग स्मगलिंग और एनडीपीएस के ऑफेंसेस के मामलों में जो पकड़े जाते हैं वो लोग एट लार्ज सोसाइटी के खिलाफ जो है वो ऑफेंस करते हैं, और वो पता नहीं कितने ऐसे भोले भाले और इनोसेंट लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किए जाने का कोई मामला बनता नहीं है, और जो
अपील जो आई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है।